नमस्कार। आज एक ऐसे टॉपिक के साथ हम लोग मिले हैं जो अत्यंत बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह है शंकराचार्य का दर्शन। बहुत बार आपने इनका नाम सुना होगा। यदि कहा जाए कि हिंदू धर्म, वैसे हिंदू शब्द तो उस समय नहीं आया, ये मध्यकाल का शब्द है। उससे पहले इसे ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म कहते थे। लेकिन यदि कहा जाए तो शंकराचार्य को वैदिक धर्म को पुनः स्थापित करने में जो इनकी एक भूमिका रही वो अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखेंगे यहां पर लिखा हुआ है, इनके दर्शन को वेदांत अद्वैतवाद कहा जाता है। इनके दर्शन को बेसिकली वेदांत अद्वैतवाद, इनकी फिलॉसफी को वेदांत मोनोथिज्म कहा जाता है। लेकिन पहले यहां तक पहुंचने से पहले हमें यह समझना होगा, पहले हमें शंकर को समझना होगा, है ना। शंकर का जो दर्शन है, उसका जो फिलॉसफी है, उसका बेस है वेद। और वेदों में भी जो वेद का अंतिम पाठ है, आपको पता होगा वेद का पहला पाठ संहिता होता है, जैसे ऋग्वेद यजुर्वेद संहिता होता है। इसमें बेसिकली यह बताया गया है कि प्रकृति को देवता का रूप दे दिया गया है ना, प्रकृति को देवता का रूप, और उसकी पूजा वगैरह हुई। तो ये पहला पाठ है वेद का, जिसको आप कहते हैं संहिता। संहिता जैसे कि ऋग्वेद संहिता, सामवेद संहिता, 4 गो वेदों को अलग अलग करके हम लोग संहिता कह सकते हैं। तो ये वेद का पहला पाठ है, वैदिक साहित्य का पहला पाठ। वैदिक साहित्य का वैसे ही दूसरा पाठ क्या है? ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य यह भी वैदिक साहित्य का दूसरा भाग है, जिसमें कर्मकांड के बारे में बताया गया है कि कैसे पूजा करनी चाहिए, सूर्य की पूजा आप कैसे करें, शिव की पूजा कैसे करें। तो कर्मकांड वाला जो भाग है वह इसमें है। संहिता में सिर्फ इतना बताया गया है कौन कौन देवता है, पर्सोनिफिकेशन ऑफ द नेचर किया गया, एंड देन वर्शिप स्टार्ट हुआ, यानी प्रकृति को भगवान का रूप दिया गया और उसकी पूजा शुरू हुई। ये पहले में था। लेकिन दूसरे में, यानी कि उसके दूसरे भाग में ब्राह्मण साहित्य में यह कहा गया कि उनकी पूजा कैसे की जाए। आगे अरण्यक साहित्य भी है और आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसका जो 5वां भाग है, यदि आप देखेंगे कि वैदिक साहित्य का जो 5th भाग है, 5वां भाग है, यदि कहा जाए वैदिक साहित्य का जो 5वां भाग है वह है वेदांत, यानी वेदों का अंत वेदांत, और यही है उपनिषद। वेदांत और उपनिषद में अंतर नहीं है। वेदांत को ही उपनिषद कहते हैं, उपनिषद को ही वेदांत कहते हैं, ठीक है। और यह सबसे अंतिम भाग। यदि मैं कहूं कि वेदों का अंत वेदांत है, तो उसी ढंग से जितने वैदिक साहित्य है, चाहे वो ब्राह्मण ग्रंथ हो, चाहे वो संहिता हो, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, चाहे वो कुछ भी, सबका जो निचोड़ है, निचोड़ वही है उपनिषद, यानी वेदांत। आप यदि उपनिषद जो शब्द बना है, ये उद से बना हुआ है, उद, और उद का मतलब होता है ज्ञान, परम ज्ञान। इससे ऊपर कोई ज्ञान नहीं हो सकता, ठीक। तो ये जो है ना, शंकर का जो फिलॉसफी है वह इसी वेदांत दर्शन पर आधारित है, यानी उपनिषद के फिलॉसफी पर आधारित है। और उपनिषद जो है उसे चरम ज्ञान कहा जाता है। उससे ऊपर ज्ञान की कोई पुस्तक कभी बनी ही नहीं। तो और वैसे उपनिषद का मतलब यदि कहा जाए, शाब्दिक अर्थ कहा जाए, तो वह ज्ञान जो गुरु के समीप रहकर लिया जाए। उद मतलब ज्ञान, और उपनिषद पूरा हो गया वह ज्ञान जो गुरु के समीप बैठ करके एक शिष्य लेता है, उसे आप उपनिषद कह सकते हैं। तो यही वेदांत जो है, यही वेदांत यानी उपनिषद, वेदांत या
उपनिषद यही शंकर के दर्शन का आधार है, शंकराचार्य के दर्शन का आधार। और इन्होंने जिस समय ये फिलॉसफी दी, उस समय ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म, जो हिंदू धर्म आगे कहलाएगा, ये बहुत ही विकट परिस्थिति से गुजर रहा था। बौद्ध धर्म के प्रसार ने वैदिक धर्म को रोक दिया, उसके प्रसार को रोक दिया था। और उसी परिस्थिति में शंकर बाहर निकलते, उन्होंने उस चीज को देखा कि आखिर वह कौन सी विशेषता है जो ब्राह्मण धर्म को पीछे कर रही है, और वह कौन सी विशेषता है जो ब्राह्मण धर्म को पीछे कर रही है और बौद्ध धर्म को आगे कर रही है। सच्चाई यह है कि शंकराचार्य ने उस जमाने में जो एक डाउनफॉल आया था हिंदू धर्म में, उससे बाहर निकालने का प्रयास किया धर्म को, यानी वैदिक धर्म। और बौद्ध धर्म जो कंटेम्प्रेरी बहुत ताकत से चैलेंज दे रहा था, उसको भी उन्होंने दूर किया। उनके दर्शन को अद्वैतवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? वेदांत अद्वैतवाद। उनके दर्शन को वेदांत अद्वैतवाद कहते हैं। सर ये क्या है? तो थोड़ी देर के बाद मैं बताऊंगा यह क्या है, ठीक है? पहले इसको समझिए। वेदांत अद्वैतवाद, यहां पर कुछ बातों को हम लोग को समझना होगा। पहले तो यह कि शंकर 32 साल की उम्र में ही सारे वेद, यानी वो चारों वेद, इसके वो जानकार हो गए। आपको ये समझना होगा। फिर उन्होंने एक बुक भी लिखी है ना, ऐसे कहा जाए उन्होंने गीता और ब्रह्मसूत्र पर टीकाएं लिखी। गीता, ब्रह्मसूत्र पर टीका लिखा। उनकी एक बुक है स्वानंदर्य लहरी, वह भी उन्होंने बुक लिखी। और ये सारी बुकें, यानी ये सारे काम उन्होंने 32 साल की उम्र में कर लिए, और 32 साल में ही उनका देहांत हो गया। पहले इसको समझिए कि वह कितने बड़े स्कॉलर थे। 32 साल की उम्र में परम ज्ञान को प्राप्त किया, सारे चारों वेदों को पढ़ लिया, गीता और ब्रह्मसूत्र पर टीकाएं लिखी, और सौंदर्य लहरी नामक बुक भी लिखा, और कई बुकों की उन्होंने और भी रचना की। इसके बाद उन्होंने जो दर्शन दिया वह था वेदांत अद्वैतवाद। और यह बेसिकली लाया क्यों गया था? इसको लाया गया था बेसिकली पुनरुद्धार करने के लिए। किसका? ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म का। वैदिक धर्म का पुनरुद्धार किया जाए या पुनर्जन्म किया जाए, पुनर्जन्म दिया जाए। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा इसको यदि चुनौती दे रहा था तो बौद्ध धर्म दे रहा था। तो जरूरत इस बात की थी कि सुधार किया जाए, वैदिक धर्म में सुधार किया जाए। कर्मकांडीय वैदिक धर्म हो चुका था, अपने स्वरूप को अलग कर चुका था। लोग के बीच में डिवाइडेशन था, जाति के आधार पर बटे हुए थे। बहुत सारे लोगों को अछूत कह दिया गया था। इतनी गंदगी से भरा हुआ वैदिक धर्म, जो समय के साथ गंदगी हुई, उसी को दूर करना था। तभी तो वैदिक धर्म पॉपुलर होता, तभी तो बौद्ध धर्म दूर होता। ये जरूरी था। और इसी को देखने के लिए, इसी को करने के लिए शंकर ने अद्वैतवादी दर्शन लाया। अब देखिए अद्वैतवादी दर्शन क्या है। शंकर का बहुत अच्छा दर्शन है। देखिए शंकर का सबसे बड़ा दर्शन है, शंकर कहते हैं सभी, यानी अद्वैतवादी दर्शन जो है ना, अद्वैतवादी। शंकर ने कहा कि सभी जीव में, यानी लिविंग बीइंग में, सभी जीव में आत्मा होती, आत्मा होती। बड़ा ध्यान समझेंगे।
उसने कहा सभी जीव में आत्मा होती है। सभी जीव का मतलब, सभी जीव का मतलब एनिमल भी हो सकता है और ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है। और ह्यूमन बीइंग में भी क्या हो सकता है, ह्यूमन बीइंग में भी से है ना, चारों वर्ण के लोग हो सकते हैं। चारों वर्ण, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। और आपको पता ही होगा जो चारों वर्ण में नहीं था वो अछूत था, चाहे वो अछूत हो। तो शंकर, इसको समझिए पहले, शंकर ने कहा सभी जीव में आत्मा होती है। तो पहले आत्मा होती है, सभी जीव में होती है, तो पहले जीव को समझिए। जीव, निर्जीव की बात वो नहीं कर रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग की बात नहीं कर रहे हैं, जीव की बात कर रहे हैं। तो यानी चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, दोनों में आत्मा है। और ह्यूमन बीइंग में भी हर एक में, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अछूत हो, स्त्री को भी रख लेते हैं, है ना, एक स्त्री को भी अलग कर देते हैं, दास को भी अलग कर देते हैं। सभी जीव में आत्मा होती है। और वह कहते हैं कि आत्मा सत्य है, सत्य का प्रतीक है। ध्यान समझिए, सभी जीव में आत्मा होती है और आत्मा सत्य का प्रतीक है। किसी भी जीव की आत्मा असत्य नहीं, वो सत्य। और यही आत्मा बेसिकली ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब ईश्वर। ब्रह्म मतलब ईश्वर। यानी बड़ा ध्यान समझेंगे, जब वो कहते हैं कि सभी जीव में आत्मा है, यानी आत्मा, और सभी जीव की आत्मा जो यानी कि सोल ट्रू है, और सभी सोल जो है इस इज इक्विवेलेंट टू क्या, ब्रह्म। और ब्रह्म ही क्या है, ईश्वर है। अब आप समझ सकते हैं कि वो क्या कह दिए। वह कह दिए ये कि विश्व में कण कण में, हर जीव में ईश्वर का अंश है। यानी ये जो डिवीजन है, ये बकवास डिवीजन है, इस डिवीजन को काटिए। शंकर के दर्शन में ही जात पात, वर्ण व्यवस्था, अछूत व्यवस्था, दास, स्त्री, किसी का भेद नहीं है। शंकर ने साफ कह दिया पहले ही कि सभी जीव में आत्मा है, और आत्मा ही ब्रह्म के समान है, और ब्रह्म ही ईश्वर है। आप जिस ईश्वर को बाहर ढूंढ रहे हैं, शंकर ने कहा कि ईश्वर को प्राप्ति के लिए, है ना, रही। कबीर नहीं कहते हैं आप इधर उधर भटक रहे हैं, ईश्वर आपके अंदर है। शंकर ने बहुत पहले यह बात कर दी। शंकराचार्य ने कहा कि हम ईश्वर को जो बाहर ढूंढ रहे हैं, ईश्वर वस्तुतः हमारे अंदर है। आत्मा ही ब्रह्म है और प्रत्येक जीव में आत्मा होती है, इसलिए प्रत्येक जीव ईश्वर का अंश है। तो इनइक्वालिटी कैसे हो जाएगा? यानी यहीं से शंकर का मानववाद है। मानववाद, आप, हमें आदत हो गई है कि हम लोग विदेशी थिंकर्स को, है ना, रनेसा को, पुनर्जागरण को, कांट को बड़ा करके दिखाने की कोशिश करते हैं। शंकर के लेखनों में ही मानववाद है। जब उसने कह दिया कि सभी जीव ईश्वर के समान है, ईश्वर का अंश है, तो विश्व के हर मानव एक जैसा होगा, हर मानव की सोच एक जैसी होगी, हर मानव क्या होगा, गरिमा का पात्र होगा। यही तो मानववाद। लेकिन इसको समझने से पहले कि शंकर ने जो कहा कि हर जीव में आत्मा होती है, लेकिन प्रॉब्लम है, शंकर ने कहा क्यों, यहीं पर शंकर आते हैं कि क्यों हम अपनी आत्मा को नहीं देख पाते, क्यों हम आत्मा को देख नहीं पाते, क्यों उसकी अनुभूति नहीं कर पाते। और जब आप अपने आत्मा को नहीं देख पाते हैं, जब आप उसकी अनुभूति नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका ही रिजल्ट है कि आप ब्रह्म को भी नहीं देख पाएंगे। तो यहीं पर शंकर पूछते हैं कि क्यों
क्यों हम अपनी आत्मा को नहीं देख पाते या समझ पाते या उसकी अनुभूति नहीं कर पाते? वाजिब है, जब तक वो नहीं होगा तब तक ब्रह्म कैसे होगा? तो यही शंकर उत्तर देते हैं। शंकर का उत्तर देखिए, शंकर ने उत्तर दिया। शंकराचार्य ने कहा कि वस्तुतः भौतिकवाद ने भौतिकवादी सोच ने यानी माया ने आत्मा को चारों बगल से घेर लिया है। शंकर कहते हैं कि वस्तुतः भौतिकवाद ने, मेटेरियलिज्म ने, भौतिकवाद मतलब किसी वस्तु की चाह, हम दिन भर इसी में रहते हैं, हमारी ये गाड़ी आ जाए, यहां आ जाए। भौतिकवाद को आप कई तरीके से, लालच, तृष्णा, है ना, हर चीज से डिफाइन कर सकते हैं। तो वस्तुतः भौतिकवाद की सोच ने यानी माया ने, तृष्णा ने, लालच ने क्या किया है? आत्मा को चारों बगल से घेर दिया है। हम माया से घिरे हुए हैं, और चूंकि माया से घिरे हुए हैं इसलिए हम ब्रह्म को नहीं पहचान पा रहे, इसलिए हम ब्रह्म को नहीं देख पाते, हम ईश्वर की अनुभूति को नहीं कर पाते। फिर शंकर ने फिर एक मार्ग बताया कि आखिर ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जाए, उसको कैसे महसूस किया जाए, यानी अपनी आत्मा के साथ व्यक्ति कैसे साक्षात्कार करेगा। तो उसने कहा कि इस माया को हटाना जरूरी है। जब आत्मा बंधन मुक्त हो जाएगी, जब आत्मा इस बंधनों से, माया के बंधन से जो आत्मा चारों बगल से घिर गई है, जब ये आत्मा बंधन मुक्त हो जाएगी तो स्वयं ईश्वर को पहचान जाएगी, ब्रह्म के साथ उसका साक्षात्कार होगा, ब्रह्म ही ईश्वर। तब उसने कहा, शंकराचार्य ने कहा कि ये जो आत्मा है, जो चारों ओर से माया से घिरा है, बंधनों से घिरा है ना, माया हो चाहे तृष्णा हो, जिसके कारण से बंधनों से घिरा है, इसको हटाने का मूल जो तरीका है वह है ज्ञान। और इस ज्ञान को कहा गया सर्वोच्च ज्ञान। हम अज्ञानी हैं। शंकर कहते हैं कि जो मूल आत्मा जो बंधनों से घिरी हुई है, माया से घिरी हुई है, आखिर क्यों घिरी हुई है? क्योंकि हम अज्ञानी हैं। क्यों घिरी हुई है? क्योंकि हम अज्ञानी हैं। हम जिसे ज्ञान समझते हैं वह तो ज्ञान है ही नहीं। वस्तुओं से प्रेम ज्ञान कैसे हो सकता है ना? वो तो आज है, कल नहीं। कोई दिन भर यदि काम करके 10 रुपए ले ले तो वो उसका ज्ञान नहीं है, वो उसका परिश्रम है जो उसको प्राप्त हुआ। शंकर कहते हैं चूंकि हम मनुष्य अज्ञानी है, इसलिए वह चारों ओर माया से घिरा हुआ, बंधनों से घिरा हुआ, इसलिए वह ब्रह्म को नहीं देख सकता। क्योंकि ब्रह्म तो आत्मा के इक्विवेलेंट, ब्रह्म तो आत्मा में ही वास करता है। वो कहां से? वो तो आत्मा को ही नहीं देख पा रहा है, क्योंकि आत्मा क्या है? बंधनों से घिरी हुई है, क्योंकि अज्ञानी है। ज्ञान के द्वारा यानी सर्वोच्च ज्ञान के द्वारा, वह ज्ञान जो कि बुद्ध को मिला, और बुद्ध महावीर, बुद्ध जो है वो क्या हो गए? एक बहुत बड़े सन्यासी। जब ज्ञान महावीर को मिला तो वो ज्ञानी हो गए। वह ज्ञान यहां पर बोला जा रहा है, सर्वोच्च ज्ञान। जब सर्वोच्च ज्ञान आपको मिलेगा तो क्या होगा? माया, तृष्णा, लालच, ये सब जो चीजें हैं वो जो आत्मा को घेर ली है वो आपसे दूर, और जब वो आपसे दूर होंगी तब आपकी आत्मा बंधन मुक्त होगी और आप ब्रह्म के साथ साक्षात्कार होगा। यानी अज्ञानता से जब, यानी यदि कहा जाए तो शंकर का दर्शन ज्ञान पर टिका कि ज्ञान के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया। लेकिन यहीं पर रामानुजाचार्य भी आते हैं, क्योंकि ये तो 9th सेंचुरी के थे। ध्यान से रखेंगे, ये कब के थे? शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य भी हम लोग कहते हैं, ये 9th सेंचुरी के। इन्हें प्रछन्न बौद्ध भी कहा जाता है।
लेकिन यहीं पर कुछ दिनों के बाद रामानुजाचार्य भी आएंगे और ये जो अद्वैतवाद है, जो कि एक बात जान लीजिए, शंकराचार्य की फिलॉसफी जो थी, मैंने शुरुआत में लिखा था अद्वैतवाद, वेदांत अद्वैतवाद। असल में अद्वैतवाद जो होता है वो यह कहता है कि आत्मा या जीव, हर जीव में आत्मा होती है, हर जीव में आत्मा है और आत्मा ही क्या है, ब्रह्म के समान। यही अद्वैतवाद है। मतलब ब्रह्म और ईश्वर, सॉरी, जीव और ब्रह्म ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। अद्वैत, भेद नहीं होना। जीव में आत्मा है, आत्मा ही ब्रह्म है, यही तो वो कह रहे हैं। इसी को अद्वैतवाद भी कहा जाता है शंकर का, है ना। जीव और आत्मा में भेद नहीं होना, यही है अद्वैत। द्वैत हो जाएगा तो दोनों अलग अलग। अद्वैत मतलब दो नहीं है, एक है। जीव और ब्रह्म दोनों एक, ठीक। लेकिन चूंकि अज्ञानता कारण आप जानते नहीं है, तो ज्ञान जरूरी है। लेकिन जब शंकराचार्य की जगह पर फिर जब आएंगे रामानुजाचार्य, तो यहां पर यही ध्यान देना होगा। इस क्लास में तो हम लोग उसको डिस्कस नहीं करेंगे, अगले क्लास में करेंगे। लेकिन रामानुजाचार्य ने ईश्वर को प्राप्त करने का माध्यम ज्ञान नहीं, भक्ति बताया। यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस। और उनकी फिलॉसफी अद्वैतवाद नहीं है, विशिष्टा अद्वैतवाद। विशिष्टा अद्वैतवाद क्या है सर, कल की क्लास में, अगली क्लास में देखेंगे। लेकिन हाँ, शंकर और रामानुज में अंतर एक बहुत बड़ा यह है, शंकर ज्ञान मार्गी है और रामानुजाचार्य भक्ति मार्गी है। भक्ति के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करते हैं। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं। नमस्कार।